अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। आज हम मैथमेटिकल ऑपरेटर जो हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एमएस एक्सेल में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनका यूज़ करके हम किस तरीके से एक मखसूस क्राइटेरिया के मुताबिक हम वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें मेरे सामने एक शीट ओपन है। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन ऑपरेटर सेलेक्ट किया हुआ, या मैं 30,000 लिखा हुआ है, तो नीचे सेल के अंदर आप देखते हैं तो 74,000 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो वो वैल्यूज़ जो कि सेल के इस खाने में लिखी हुई हैं, ये जो कॉलम है सेल का, इसमें वो वैल्यूज़ जो 30,000 से ग्रेटर हैं, जो 30,000 से ज़्यादा हैं, उनका सम यहाँ पे हुआ है सेल में। अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर को चेंज करके आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में देख सकते हैं, इसको इक्वल टू 30,000 कर देता हूँ, तो आपके सामने अब यहाँ पे सेल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। और ये किस तरह होता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसको सेलेक्ट करें, लेस देन 30,000 करें, या फिर आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट जो है उसको आप चेंज करें। फॉर एग्जांपल मैं 15,000 पे चले जाता हूँ, तो ये हमें बता रहा है कि 15,000 से लेस अमाउंट जो है वो है 12,000। ये किस तरीके से हुआ है, यही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन के बाद मैं इसकी एक लिस्ट बनाऊंगा और इस लिस्ट को बाकायदा हम एक नाम से उसको डिफ़ाइन करते हैं। सिलेक्शन के लिए मैंने यूज़ किया है शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये नेम बॉक्स आप देख रहे हैं जहाँ पे F3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं LO देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से। इंटर को जस्ट प्रेस करेंगे तो अब ये नाम यहाँ बन चुका है। अगर आप यहाँ से नहीं लिस्ट बनाना चाहते तो फार्मूला के टैब में जाएं और यहाँ पे आप नेम मैनेजर में जाएं। ऑलरेडी यहाँ पे ये एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अगर आप मज़ीद लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट उसका नाम रखेंगे आफ्टर द सिलेक्शन। अगर ऑलरेडी आप सिलेक्शन कर चुके हैं तो फिर ओके पे प्रेस करेंगे। मैंने चूँकि यहाँ पे इसका नाम रख दिया है, तो अब मैं जाता हूँ अपनी उस शीट में जहाँ पे मैंने इसको डाटा वैलिडेशन में लगाना है। यहाँ पे देखिएगा वो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बनानी है। उसके लिए डाटा में जाऊँगा, वैलिडेशन में आऊँगा, डाटा वैलिडेशन में आऊँगा। इस पे मैंने यहाँ पे अलाउ में आके मैंने लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके F3 को प्रेस करूँगा। आपके सामने वो लिस्ट जो वहाँ क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। जस्ट इसको ओके प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अब वो तमाम के तमाम लॉजिकल ऑपरेटर्स वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ओके जी, अब यहाँ सेल के फार्मूला में हमने क्या फार्मूला लगाया है, अगेन हमने सम इफ़ का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। और सम इफ़ आपको फार्मूला पता है, कंडीशनल फार्मूला है। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी रेंज है, जो मंथली सेल की रेंज है, इसमें हम जो हमारा क्राइटेरिया है, जहाँ ऊपर S1 के अंदर लिखा हुआ है 15,000, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ को उसको हमने करना है। यहाँ पे हमने उसको सम करना है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ करना है। तो क्राइटेरिया में हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स दे सकते हैं। और उसके देने का तरीका क्या है कि पहले मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं एंड के साइन को सेलेक्ट करता हूं और फिर मैं साथ ही इस सेल को भी सेलेक्ट कर देता हूं। अब ये डबल क्राइटेरियाज मैंने सेलेक्ट कर चुका हूं। उसके बाद आप कामा लगाएं और फिर अगेन सम के लिए आपने वही रेंज इस्तेमाल करनी है। तो इसको आप इंटर करके, रेंज को सेलेक्ट करके आप पैरेंथेसिस को बंद करें और इंटर कर दें। आपके सामने 27,000 हो गया। ये जो मेरी रेंज है ये वाली, इसका मतलब है कि इसमें ये वैल्यूज़ जो 15,000 से ज़्यादा हैं उनका सम यहाँ बनता है 27,000। अगर मैं यहाँ पे कोई और क्राइटेरिया दे देता हूँ, 25,000 दे देता हूँ, तो आपके सामने अब बनता है 137,000। अगर हम यहाँ से लॉजिकल ऑपरेटर्स को चेंज कर देते हैं, मैं लेस देन पे जाता हूँ, तो आपके सामने यहाँ पे 87,000 हो गया। अगर मैं फिर जाता हूँ इक्वल के साइन पे, तो आपके सामने 50,000 हो गया, क्योंकि इस एरिया में 25,000 की अमाउंट जो है वो 2 होंगी और वो एक अमाउंट ऊपर है और एक ये अमाउंट है और एक अमाउंट जो है वो ऊपर है। यहाँ पे ये देखिएगा, ये 2 अमाउंट्स हैं और दोनों 25,000 की हैं। तो दोनों को जमा करके आपको यहाँ पे 50,000 जो है उसका मिल गया। आप इसको लेस देन इक्वल पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रेटर देन इक्वल पे भी आप कर सकते हैं। जो आप लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो अमाउंट आप यहाँ पे देंगे, उसका सेल यहाँ पे आता रहेगा। आज की वीडियो
बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। डेटा वैलिडेशन यूज़ हुआ है इसमें, ऑपरेटर यूज़ हुए हैं और फिर इसमें सम इफ़ का फार्मूला यूज़ हुआ है। इतनी सी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो आप शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।